गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चे। ये वाला चैप्टर आज हम करेंगे एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जो बछिंद्री पाल द्वारा लिखित है। इस पाठ में बेटे आपको मैं करवा चुकी हूँ, ये आपको रिवीजन टेस्ट है, आपको पता चल जाए कि ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो एक बार वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। ये पाठ्यपुस्तक से संबंधित है बेटे, जो आपकी बुक्स में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उपनेता प्रेमचंद जी कर रहे थे। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, जो आपको 3 पूछे जाएंगे। लेखिका को सागरमाथा नाम क्यों अच्छा लगा? नमचे बाजार में पहुंचकर लेखिका ने पहली बार एवरेस्ट को देखा। स्थानीय स्तर पर नेपालियों द्वारा इस चोटी को सागरमाथा कहा जाता है। स्थानीय नाम होने के कारण लेखिका को ये नाम अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज कैसा लगा? ध्वज मीन्स झंडा। नमचे बाजार से एवरेस्ट की तरफ देखने पर लेखिका को एक भारी बर्फ़ का बड़ा फूल, उसको प्लूम भी कहते हैं, दिखाई दिया, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लगा। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमस्खलन कहते हैं बेटे जब बर्फ़ आती है तो ज़्यादा मात्रा में, ग्लेशियर की तरह। तो 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु हो गई और 4 उसमें से घायल हो गए। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव में स्वीकार करनी चाहिए। रसोई सहायक की मृत्यु कैसी हुई? बेस कैंप पर पहुंचने से पहले रसोई सहायक की मृत्यु पर्वतों की जलवायु अनुकूल ना होने के कारण हो गई थी। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 साउथ कोल पहुंचकर 24 अप्रैल को 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया। लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय यह कहकर दिया कि वह बिल्कुल ही नौसिखिया है और एवरेस्ट उसका पहला अभियान है। कि मीन्स उसने कुछ भी सीखा हुआ नहीं है, सब कुछ उसके लिए नया है और ये उसका पहला अभियान है एवरेस्ट पर चढ़ना। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। ठीक है, ये बेटे आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं। अब आके हैं बेटे 25-30 शब्दों में लिखिए। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? लेखिका ने नमचे बाज़ार पहुंचकर पहली बार एवरेस्ट को नज़दीक से देखा। एवरेस्ट पर एक भारी बर्फ़ का फूल देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। इसे देखकर वह उसके प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियाँ दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने लेखिका वाले दल की एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और अग्रिम दल के अभियांत्रिक कार्यों के बारे में जानकारी दी। तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेनजिंग ने लेखिका का उत्साह उसके कंधे पर हाथ रखकर बढ़ाया और उसकी तारीफ में कहा कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें जो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए था। लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अंगदोरजी के साथ चढ़ाई करनी थी। अंगदोरजी का ये दूसरा प्रयास था। प्रयास मीन्स कोशिश। इस बार वह बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आपका है लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता अपने स्विस छुरी की मदद से साफ किया। वह अपने प्रयास में सफल भी हुआ। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने चढ़ाई की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे ही उठ गई। उठने के बाद बर्फ़ को पिघलाकर चाय बनाई, चाय के साथ कुछ बिस्किट भी खाए और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया। लगभग 5:30 बजे वे अपने तंबू से निकल पड़ी। फिर आगे शब्द जो है बेटे 50 शब्दों में करने हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने अभियान दल को उनकी सबसे बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने पुल बनाते
रस्सियों को बांधने तथा झाड़ियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों के बारे में बताया। उन्होंने अभियान दल का ध्यान ग्लेशियर की ओर भी दिलाया, जो बर्फ़ की नदी थी। हिमपात के अनियमित और अनिश्चित बदलाव की ओर भी ध्यान दिलाया। हिमपात किस तरह होता है और उसे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ़ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना होता है। हिमपात से ग्लेशियर बनता है। ग्लेशियर बर्फ़ की नदी होती है। हिमपात से मौसम में अनियमित और अनिश्चित बदलाव आता है। रास्ते बंद हो जाते हैं। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ़ पिंड का वर्णन बहुत प्रभावकारी और विस्मयपूर्ण ढंग से किया गया है। गहरी नींद में सोई लेखिका धमाके की आवाज़ सुनकर जाग जाती है। उसी समय उसे अपने शरीर पर एक भारी ठंडी चीज़ का एहसास होता है या अनुभव होता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता है, वह उसको विस्मय का कारण है। उसके बाद उसे इस घटना की भयावहता का पता चलता है। जब लेखिका को देखकर हक्का बक्का क्यों रह गया? जब लेखिका के हौसले को देखकर हक्का बक्का रह गया था। जय। बर्फीले मौसम में कैंप से बाहर निकलकर कई फुट नीचे उतरना, नीचे उतरकर अपने साथियों को चाय देना। लेखिका ने इसके लिए अपनी जान को जोखिम में डाला था। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए हैं, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए हैं। इनका विवरण इस प्रकार है। कैंप 1, इसे बेस कैंप कहा गया है। ये हिमपात के ठीक ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। कैंप 2, ये उनकी चढ़ाई के रास्ते में था। कैंप 3, ये कैंप लोहोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाया गया था। कैंप 4, ये साउथ कोन नामक जगह पर 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगा था। शिखर कैंप, ये अंतिम कैंप था जहां से 2000 मीटर की दूरी पर एवरेस्ट का शिखर चूमा जा सकता था। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति बहुत ही डरावनी और संकरी थी। संकरी मीन्स टाइट। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हज़ारों मीटर लंबी सीधी ढलान थी। इस स्थिति में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना सबसे कठिन था। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछिंद्री को किस प्रकार से मिलता है? साउथ कोल कैंप पहुंचने के बाद जब लेखिका ने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का निश्चय किया, तब बछिंद्री सहयोग और सहायता की भावना का परिचय मिला। दल के दूसरे सदस्यों का सहयोग करने के लिए उसने बर्फीली तूफानों की भी परवाह नहीं की। उसने अपनी जान का जोखिम उठाया। ठीक है बेटे, ये आपके क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, बताए हैं अच्छी तरह से। ये 7 क्वेश्चन आपके बड़े वाले हैं जो 50 शब्दों में हैं। फिर 25-30 शब्दों वाले आपके 6 क्वेश्चन हैं और फिर 9 आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो अभी आपने टेस्ट कंप्लीट करना है और ये वाला वीडियो अच्छी तरह वॉच करके ये सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह देख लेने हैं। और जो क्वेश्चन आपने नहीं किया इस वीडियो में से उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको लिख लेना। ठीक है, और सबका टेस्ट मुझे ज़रूर मिलना चाहिए। जो बच्चे टेस्ट नहीं भेज रहे बेटे वो भी भेजेंगे। धन्यवाद।